फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक नए रंग रूप में आपके सामने आ चुका है। हम तमाम दिल्ली एनसीआर की खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, वो हम यहाँ पर इस मंच पर उठाएं और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपके जो मुद्दे हैं उन्हें हम इस मंच के जरिए उठाएं और उन समस्याओं को जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो एड्रेस करें। फिलहाल अब बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर हर कोई परेशान है। जी हाँ, कोरोना की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि लगातार देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस का जो ग्राफ है वो बढ़ते हुए क्रम में ही नजर आ रहा है। दिल्ली में अगर हम ये कहें कि कोरोना का विस्फोट हो गया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन के अंदर दिल्ली में रिकॉर्ड हो चुके हैं। लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आई थी अप्रैल में, उस वक्त जिस तरह के हमने भयावह स्थिति दिल्ली में देखी थी वो हम नहीं भूले हैं। एक एक दिन में हमने इतनी ज़्यादा मौत देखी थी कि हर कोई भयभीत था और कोशिश में जुटा था कि किसी तरह से अपने परिवार के लोगों को बचा सके, सुरक्षित कर सके। हर ओर मारामारी उस वक्त हो रही थी। लेकिन अब अगर हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से खतरे की घंटी ज़रूर बज रही है। हालांकि ओमिक्रॉन, जी हाँ, जिसे ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह चुके हैं कि जो दिल्ली में अब केसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट के ही हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं, उतने सीवियर नहीं हैं, जिसके पीछे कई रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा रीज़न है कि क्योंकि लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है तो ऐसे में ओमिक्रॉन उस तरह से घातक साबित नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद 3 चीज़ें ऐसी हैं जो टेंशन दे रही हैं। पहला, केसेस का इस तरह से बढ़ना। दूसरा, पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखें तो वो भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। बढ़ते हुए क्रम में ही हम मौत का आंकड़ा भी देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सरकार हरकत में ज़रूर आई है, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वो उतने कारगर साबित होते हुए फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं कि अभी भी आंकड़े जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ते हुए क्रम में ही नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पिछले 15 दिनों में किस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का विस्फोट हो गया, किस तरह से दिल्ली में कोरोना बेलगाम हुआ। 28 दिसंबर से हम आपको आंकड़े जो हैं कोरोना के दिखाने शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि 28 तारीख यानी कि 28 दिसंबर 2021 से लेकर आज यानी कि 11 जनवरी 2022 तक पिछले इन 15 दिनों में किस तरह से केसेस जो हैं वो इस तरह से बढ़े कि 20,000 का आंकड़ा एक दिन में कोरोना केसेस का पार हो गया। 28 दिसंबर को दिल्ली में कोविड के जो केसेस थे वो 496 रिकॉर्ड किए गए। एक व्यक्ति की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.89% रहा, यानी कि 1% से भी कम दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट था 28 दिसंबर को। लेकिन 29 दिसंबर को 923 मामले दिल्ली में सामने आए, लगभग दोगुने मामले सामने आए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दिया, 1.29% पहुंच गया। 30 दिसंबर को कोरोना के केसेस फिर बढ़े और 1313 रिकॉर्ड किए गए, किसी की जान नहीं गई और पॉजिटिविटी रेट 1.73% रहा। 31 दिसंबर की बात की जाए तो 1796 मामले सामने आए। 31 दिसंबर को भी किसी की जान नहीं गई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2.44% रिकॉर्ड किया गया। वहीं 1 जनवरी को 2716 मामले दिल्ली में सामने आए, एक व्यक्ति की जान गई, 3.64% पॉजिटिविटी रेट रहा। 2 जनवरी की बात की जाए तो 2 जनवरी को 3194 मामले सामने आए, एक व्यक्ति की जान गई और 4.59% पॉजिटिविटी रेट रहा। वहीं 3 जनवरी की बात की जाए तो 3 जनवरी को 4099 केसेस सामने आए, एक की जान गई और 6.46% पॉजिटिविटी दर रही।
वहीं अगर बात करें 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को 5,481 मामले एक दिन में दिल्ली में रिकॉर्ड हुए, 3 लोगों की जान गई और पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ा उछाल आया, 8.34% रिकॉर्ड की गई। 5 जनवरी की बात की जाए तो 5 जनवरी को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा, जी हां 10,665 केसेस सामने आए, 8 लोगों की जान चली गई और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.88% पर पहुंच गया। वहीं 6 जनवरी को 15,000 मामलों से भी ज्यादा का आंकड़ा सामने आया, 15,097 मामले दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए, 6 लोगों की जान गई, 15.34% पॉजिटिविटी रेट रहा। 7 जनवरी की बात की जाए तो 17,335 मामले सामने आए, 9 लोगों की जान गई और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 17.73% पर पहुंच गया। वहीं 8 जनवरी को यह मामला 20,000 के पार पहुंच गया। जी हां, 8 जनवरी को दिल्ली में पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 20,000 के पार पहुंचे, 20,181 मामले रिकॉर्ड किए गए, 7 लोगों की जान चली गई और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 19.60 रिकॉर्ड किया गया। 9 जनवरी को ये आंकड़ा 22,751 पर जाकर रुका, 17 मौत हो गई और 23.53% पॉजिटिविटी रेट रहा। 10 जनवरी की बात की जाए तो 10 जनवरी को 19,166 मामले सामने आए, यानी कि थोड़ी मामलों में जरूर कमी आई, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 17 रहा और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा, 25% पॉजिटिविटी रेट रहा। 11 जनवरी की बात करें तो 11 जनवरी को 21,259 मामले सामने आए और सबसे ज्यादा मौत, यानी कि पिछले 15 दिनों में सबसे ज्यादा मौत 23 रिकॉर्ड की गई और पॉजिटिविटी रेट 25.65% रिकॉर्ड किया गया। तो हमने आपको आंकड़े दिखाए पिछले 15 दिन के। 28 दिसंबर को दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% भी नहीं था, लेकिन 11 जनवरी को ये पॉजिटिविटी दर बढ़कर 25.65% तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में किस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का विस्फोट हुआ और लगातार न सिर्फ मामले बढ़े बल्कि मौत का आंकड़ा भी हमें टेंशन दे रहा है, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ सवाल यहाँ पर सरकार से भी पूछे जा रहे हैं कि किस दिन आप ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, किस दिन आप कम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये भी एक सरकार पर सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार लगातार समय दर समय कुछ पाबंदियां जो है वो लगाती आई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुए हैं, लेकिन अब जो डीडीएमए की मीटिंग हुई थी उसके बाद 3 बड़े फैसले लिए गए। क्या वो फैसले हैं वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। तो दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेज भी पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम जो है वहां पर लगा दिया गया है। इससे पहले 50% स्ट्रेंथ के साथ प्राइवेट ऑफिसेज चल रहे थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में अब सिर्फ फूड डिलीवरी का ही आपको फैसिलिटी मिलेगी, वहां पर आप जाकर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं और एक जोन में दिन में एक ही वीकली मार्केट की परमिशन दी गई है। तो ये कुछ पाबंदियां सरकार की ओर से लगाई गई थी। आपको बता दें कि 10 जनवरी को जब कोरोना के केसेस थोड़े कम रिकॉर्ड किए गए, 19,000 के आसपास ये आंकड़े आए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि अब दिल्ली के अंदर कम केसेस रिकॉर्ड हों, इसी तरह का ट्रेंड दिखाई दे। लेकिन 11 तारीख को जिस तरह से मामले बढ़े उसके बाद एक बार फिर से टेंशन ज़रूर बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोग होम आइसोलेशन में काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से योगशाला शुरू की जा रही है, जिसमें एक साथ 40,000 जो पेशेंट्स हैं वो योगा कर सकते हैं। उसके लिए सरकार की ओर से कुछ तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ वो तैयारियां हैं वो एक बार आप सुनिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबान। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा। मैं समझता हूं शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है।
हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं, उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक एक घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली में लेटेस्ट कोविड की क्या तस्वीर है। जी हाँ, आपको तमाम आंकड़े हमने दिखाए, लेकिन इसके अलावा जो मौजूदा दिल्ली में कोरोना की स्थिति है, जो तस्वीर है, वो भी एक बार आपका देखना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली में इस वक्त पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं वो है 21,259। इसके अलावा टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे वो थे 82,884। पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में बढ़कर पहुंच चुकी है 25.65। मौत का आंकड़ा जो पिछले 24 घंटे में सामने आया वो है 23। इसके अलावा एक्टिव केसेस दिल्ली में 74,881 हो चुके हैं। इसमें आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में इस वक्त 50,796 मरीज हैं और दिल्ली के अंदर अब तक कोविड से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर पहुंच चुका है 25,200 पर। इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं उनका आंकड़ा भी 2161 पर पहुंच चुका है। तो दिल्ली में कोरोना की ये ताज़ा तस्वीर हमने आपको दिखाई। लगातार हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लगातार कोविड जो है वो दिल्ली के अंदर फिर से बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अमल में लेके आएं, मास्क चेहरे पर ज़रूर लगाएं और मास्क के अलावा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और साथ ही सरकार को कुछ यहाँ पर बड़े कदम ज़रूर लेने चाहिए ताकि जिस तरह से, जिस रफ्तार से कोविड फैल रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।